आज हमारे सामने डॉक्टर अतुला भास्कर के काम पर आधारित कुछ दस्तावेज हैं। उनका हिंदी साहित्य और शिक्षा में आप देखिए 34 साल से ज्यादा का सफर रहा है। जी। और हम आज इसी सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जानना समझना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है ना ऐसे लोगों के काम को, जो मतलब सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बल्कि साहित्य रचते भी हैं और फिर उस पर गहरा शोध भी करते हैं। बिल्कुल। ये तीनों धाराएं जब किसी एक व्यक्ति में मिलती है ना, तो नज़रिया काफ़ी व्यापक हो जाता है। हाँ, सही कहा। उनकी अकादमिक बुनियाद देखें तो एमफिल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से है जी। और पीएचडी उन्होंने की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई से। और यहाँ एक कमाल की बात सामने आती है उनके पीएचडी शोध के विषय में। हाँ, वो विषय क्या था? विषय था भारतीय काव्य शास्त्र की छंद विचार परंपरा में पंजाब के उत्तर मध्यकालीन कवियों का योगदान। अच्छा, छंद विचार परंपरा मतलब काव्य में मीटर, लय, संरचना। हाँ, वही उसके सिद्धांतों का अध्ययन और इसमें पंजाब के कवियों का योगदान। सही कहा। और दिलचस्प बात इसमें यह है, जैसा आप कह रही थी, कि उन्होंने उन कवियों पर काम किया जिनकी भाषा तो हिंदी के काफी करीब थी, लेकिन लिखते गुरुमुखी लिपि में थे। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से हिंदी पढ़ने वालों की दुनिया में वे लगभग गुमनाम ही थे। जरा सोचिए, भाषा एक जैसी पर लिपि अलग होने से पूरा का पूरा काव्य संसार ही जैसे अनजाना सा रह गया। बिल्कुल, एक तरह से अनदेखा कोना था ये। है ना अनोखी बात। तो उनके शोध ने फिर क्या उजागर किया, मतलब क्या खास निकला उससे? देखिए, उनका जो शोध ग्रंथ है, भारतीय छंद परंपरा में पंजाब के रीत्याचार्य कवि। रीत्याचार्य कवि। हाँ, रीत्याचार्य कवि मतलब वो कवि जो सिर्फ कविता नहीं लिखते थे, बल्कि उसके सिद्धांत, उसके नियम कायदे, उन पर भी बात करते थे, लिखते थे। अच्छा। तो उनके काम ने ये दिखाया कि कैसे इन गुरमुखी लिपि वाले कवियों ने भी हिंदी काव्य शास्त्र को, खासकर छंदों की समझ और उसके इस्तेमाल को समृद्ध किया। शायद उनका अंदाज थोड़ा अलग रहा हो, लेकिन योगदान तो था। तो इससे क्या हुआ कि हिंदी साहित्य का दायरा उन आवाजों तक फैला जो सिर्फ लिपि के फर्क की वजह से, आप कह सकती हैं, हाशिए पर थी। सही, एक तरह से इतिहास की जो खामोशी थी उसको तोड़ने जैसा हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास की खामोशी को तोड़ना। वाह, मतलब ये सिर्फ लिपियों के पार देखना ही नहीं हुआ, बल्कि जो हमारी साहित्य के इतिहास की समझ है उसको भी गहरा करना हुआ। जी हाँ। और ये एकेडमिक गहराई सिर्फ विश्लेषण तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने तो खुद भी शब्दों को रचा है, वो कवित्री भी हैं। बिल्कुल। उनके 2 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। एक है किसे कुछ कहा जाए और दूसरा शब्द सेतु। किसे कुछ कहा जाए और शब्द सेतु। हाँ, और इसके अलावा अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आप देखिए 90 से ज़्यादा। 90 से ज्यादा? हाँ, 90 से ज़्यादा शोध लेख, समीक्षाएं और कविताएं भी छपी हैं। तो ये उनके काम की रेंज दिखाता है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो वो काव्य रचने वाली संवेदनशीलता है, और दूसरी तरफ उसका विश्लेषण करने की वो अकादमिक दृष्टि भी है। सही कहा, दोनों चीजें साथ साथ। और उनके इस योगदान को पहचान भी मिली है, सम्मान वगैरह भी मिले हैं उन्हें। जी, कई सम्मान मिले हैं। जैसे एक है संत योगिनी लल्लेश्वरी मनीषी साहित्य सम्मान। अच्छा। और एक और है रविंद्रनाथ टैगोर गौरव सम्मान। ये कुछ नाम हैं। और दूरदर्शन का जो साहित्यिक कार्यक्रम आता था, बोलते शब्द, हाँ, बोलते शब्द। उसमें भी वे अक्सर विशेषज्ञ के तौर पर नजर आई हैं, अपनी बात रखती थी। तो ये सम्मान और मीडिया में आना, इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, अगर हम इसे थोड़े व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सम्मान और मीडिया में उपस्थिति सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये इस बात का भी संकेत है कि उनके काम का महत्व समझा जा रहा है, और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में उनका लगातार एक असर रहा है, एक प्रभाव रहा है। सही। हालांकि ये भी एक सच है कि अकादमिक दुनिया में इस तरह का जो काम होता है ना, जो सीमाओं के पार जाता है या अंतर्विषयक होता है, उसको मुख्य धारा में पहचान मिलने में अक्सर थोड़ा वक्त लग जाता है, पर पहचान मिली है। हाँ, ये बात तो है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अतुला भास्कर एक समर्पित शिक्षाविद हैं, एक संवेदनशील लेखिका हैं और एक गंभीर शोधकर्ता के रूप में सामने आती है, जिनका काम हिंदी भाषा और साहित्य की दुनिया को, हम कह सकते हैं, कई स्तरों पर समृद्ध करता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भाई अलग-अलग लिपियों या भाषाओं या जो क्षेत्रीय साहित्यिक परंपराएं हैं, उनके बीच ऐसे कितने और अनदेखे, अनसुने संबंध या व्यक्तित्व मौजूद हो सकते हैं जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, किसी भाषा की साहित्यिक विरासत की जो वास्तविक गहराई और चौड़ाई है, वो शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। क्या लगता है?